आपकी बेटी थोड़ी बदतमीज है, गुस्सा करते वक्त कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं है। जब मेरी बेटी बदतमीज है तो फिर आप यहाँ रिश्ता लेके क्यों आए? अब मैं उनके डर की वजह से अपनी मोहब्बत से पीछे तो नहीं हट सकता ना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सलीम चाचा, इनकार करने से पहले मुझे उनके एतराज करने की वजह जरूर बता दीजिएगा। मैंने इनकार की बात कब की है? तो वहां कर देगी? नहीं। यस। मैं कम इन सर? यस जी बिल्कुल, आए बैठे। सर सुना है कि रोड्स की कंडीशन काफी खराब हुई है। जी सर, लोगों को सफर करने में एहतियात करनी होगी। सही बात है जी। सर लिस्ट के मुताबिक ये सारा सामान आ गया। ठीक है, मजीद की गाड़ी में रखवा दो। सर टंडो आदम आप पर्सनल गाड़ी में जाएंगे? जाहिर सी बात है, पर्सनल काम के लिए सरकारी कॉन्वॉय तो नहीं लेकर जाऊंगा ना। ठीक। थैंक यू। टंडो आदम में आपको क्या पर्सनल काम है? आपके घर जा रहा हूं मैं। मेरे घर? आपके अब्बा से हमारी शादी की बात करने के लिए। कैसा लग रहा हूं? आप मेरी इजाजत के वक्त? तो नहीं लग रहा ना? क्या वो बुरा लग रहा है? बुरा बुरा नहीं लग रहा। आप मेरे घर मेरा प्रपोजल मेरी मर्जी के बगैर कैसे लेके जा सकते हैं? आपकी मर्जी तो आपके अब्बा पूछेंगे ना आपसे, आप उन्हें बता दीजिएगा। लेकिन आप भी। मेरी जिम्मेदारी है आपके अब्बा के सामने अपनी मर्जी रखना है, और आपकी खुशी जानना ये उनका काम है। अगर उन्होंने ना पूछा तो? मेरा आने का तो बता दिया ना, और आपकी इजाजत के बगैर उन्होंने अभी तक मुझे अनब्लॉक भी नहीं किया, तो रिश्ते के लिए कैसे हाँ कर देंगे? चलता हूं, अल्लाह हाफिज। वैसे ईमान ने आपके बारे में बताया नहीं था ना, तो अफसर का बताने में क्या जाता है? आपकी बेटी कुछ बातों पर गुस्सा थी, इसलिए नहीं बताया। अगर वो इतनी गुस्से वाली है तो आप फिर भी उससे शादी करना चाहते हैं? नहीं, मैं शादी तो उनका प्यार देखकर करना चाहता हूं। प्यार? जी, बहुत मोहब्बत है उन्हें आपसे। इससे? जी, मैंने सोचा जिंदगी में मैंने इतनी मेहनत की है तो उसके सिले में मुझे आपकी बेटी जैसी ख्याल करने वाली बीवी मिलनी चाहिए। तो ईमान से बात की है इस बारे में? किस बारे में आंटी? शादी के बारे में। आप दोनों साथ काम करते हैं तो आपको लगता है मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए थी? देखो बेटा, माशाल्लाह आप एक अच्छे ओहदे पे पहुंच गए हो और मेरी बेटी के अफसर भी हो,
लेकिन अगर ईमान मान भी जाती है ना, तब भी मुझे आपके खानदान में रिश्ता करते हुए एतराज है, क्योंकि आपके खानदान की वजह से मेरी बच्ची ने बहुत कुछ सहा है। बिल्कुल सही बात है। आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी मेरे घर में हुआ उसके लिए आपका मोहतात होना बनता है सलीम चाचा। लेकिन जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त ना तो मेरा आपकी बेटी पर कोई हक था और ना उस घर में मेरी कोई खास हैसियत। अगर ईमान हाँ कर दे तो क्या आप शादी के बाद उसको लेकर उसी घर में जाएंगे? मैं वहां पर कैसे जा सकता हूँ सलीम चाचा? एक घर में मेरी बहन का ससुराल है और दूसरे घर में मेरी एक्स वाइफ। एक बात पूछूं आपसे, अगर सच बताएं तो? जी पूछिए। ये जानते हुए भी कि मैं ईमान से बात किए बगैर आपको जवाब नहीं दूंगा, आप मुझसे मिलने इतनी दूर चले आए। आपने पहले ईमान से बात क्यों नहीं की? देखें मतलब आप तो जानते हैं ना कि आपकी बेटी थोड़ी बदतमीज है, गुस्सा करते वक्त कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं है। जब मेरी बेटी बदतमीज है तो फिर आप यहाँ रिश्ता लेके क्यों आए? अब मैं उनके डर की वजह से अपनी मोहब्बत से पीछे तो नहीं हट सकता ना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सलीम चाचा, इनकार करने से पहले मुझे उनके एतराज करने की वजह जरूर बता दीजिएगा। मैंने इनकार की बात कब की है? तो वहां कर देगी? नहीं, मैं फिर भी उससे बात करूंगा, शायद उसकी समझ में आ जाए। आप क्या समझाएंगे उसे? देखते हैं भाई, आप खाना लगाने की तैयारी करें जब तक हम नमाज पढ़ के आते हैं। जी चले।